गणित के सब्जेक्ट में सब पढ़ाया गया। जिंदगी में त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, षटकोण, पर जीवन में हमेशा जो उपयोगी है वो कभी नहीं पढ़ाया गया, दृष्टिकोण। 90 डिग्री जितना जरूरी है, कभी कभी 100 डिग्री भी जरूरी होता है, कभी 40 भी जरूरी होता है, कभी 50 भी जरूरी होता है, कभी पूरा 360 भी जरूरी होता है। ये समझ जीवन में हो तो जीवन में धर्म की शुरुआत हो जाती है। दृष्टिकोण, अवसर और अवसर की समझ, दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। समय और समझ ये दो ऐसी चीजें हैं कि दोनों एक साथ बिरले लोगों को मिलती हैं। जब समय होता है तो समझ नहीं होती है। छोटे बच्चों को देख लीजिए, 20-22 साल तक इतनी कोई समझ नहीं होती है। जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो समय नहीं होता है। और समय और समझ दोनों एक साथ मिल जाएं तो जिंदगी ऊंचाइयां हासिल करती है। परसों सड़क से चले आ रहे थे, हम तो समझते हैं किशनगढ़ प्रवेश तो परसों ही हो गया। हाँ, वो था ना, क्या बोलते, वो गाड़ियां जहां रोकी जाती हैं, टोल, तो टोल से निकलते ही किशनगढ़ चालू हो गया 90 डिग्री से, और 90 डिग्री पर पैरा आहार हो गया। और फिर प्रवेश में बरसात होती है, तो बरसात भी परसों ही हुई थी बिहार में। तो उसमें चले आ रहे थे तो पानी गिर रहा था और रॉन्ग साइड से चल रहे थे, नहीं अपनी साइड सही थी, पीछे से गाड़ियां आ रही थीं। तो श्रावकों ने क्या किया कि भाई प्रोटेक्शन लो, पुलिस को बुला लो। पुलिस को सूचना पहुंची तो पुलिस आ गई। अब वो गाड़ी वाला आगे आगे चलता और सब संघ के आगे 2-4 पुलिस वाले भी चल रहे थे। अब चलते चलते अशोक जी को क्या सूझा, उनने पुलिस वाले को बुलाया, इधर आ भाई, तुम आगे आगे चल रहे हो, गाड़ियां तो पीछे से आ रही हैं, तुम आगे आगे चलते जाओगे, वो कोई गाड़ी आकर के हम लोगों पर धड़क जाएगी और फिर तुम काम करोगे तो क्या मतलब का, तुम लोग पीछे जाकर के व्यवस्था देखो। समझने की बात है, उनका दृष्टिकोण अपना है, लेकिन उस दृष्टिकोण में दूरदर्शिता नहीं है। लेकिन इस दृष्टिकोण में दूरदर्शिता भी है कि जब पीछे से धक्का लग जाएगा फिर व्यवस्था बिठाओगे क्या, तो हमारे आगे चलने की बजाय हमारे पीछे चलो। किसी भी काम में दूरदर्शिता और समझदारी, समय और समझ, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिली हैं, बहुत कम लोगों को मिलती हैं। स्थिति तो ये है कि पहले लोगों के पास घड़ी नहीं थी लेकिन समय भरपूर था, और आज लोगों के पास घड़ी बहुत है और समय बहुत कम है। इस विपरीत विचित्र परिस्थिति में भी जो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं वो सौभाग्यशाली है। समय का मतलब होता है आत्मा, समय सार। अगर संयोग बना तो समय सार पर भी चर्चा होगी। समय सार का मतलब होता है निज आत्मा, और हम अपनी आत्म शुद्धि के लिए सब तरह का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुनि संघों के चतुर्मास का संयोग बनना भी जीवन का एक सौभाग्य है, और ये वो लम्हे हैं कि पूरे समय का हम हर रोज सदुपयोग कर सकते हैं।
समय का मतलब धर्म भी होता है। और यह वीतराग जिन धर्म, सब जीवों का कल्याण करने वाला जिन धर्म हमें मिला है, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संजमो तवो देवाबी तस् प्रणमंती जस धम्मे सयामणो। देव भी उसे प्रणाम करते हैं जिसके मन में धर्म है, और धर्म अहिंसा, संयम और तप रूप है। अहिंसा धर्म की आराधना करना है, संयम, नियम और व्रतों की आराधना से अपने जीवन को समज्वल बनाना। सौभाग्यशालियों, वयण सारों का स्वाध्याय इसी धरती से चालू हुआ था और अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। घूम फिर करके लौट के वे बोले ना, लौट के बुद्धू नहीं, लौट के ज्ञानी घर को आए। होता है हमारा जीवात्मा बुद्धू ही तो बना हुआ है संसार में। अगर हमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिल गया तब भी हम अपने घर कहाँ लौट के आए। सीमेंट का, मिट्टी का मकान तो सबका होता है और उसमें सब लोग लौट आते हैं, लेकिन हमारा निज घर तो हमारी आत्मा है, हमें अपने में लौटाना है। आपे में आ जा। धम्मो सब जणीनो ही, बयान सारू का 47वां वचन है। धम्मो सब जणीनो दू सब भोमो सुहंकरो सब कालिग आदेजो गिन्हे जा सज्जना जना। हे भाई, धर्म तो सर्वजनीन है, सबका कल्याण करने वाला है, विश्वव्याप्त है। बत्तु सहाओ धम्मो, प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव धर्म है। हम ऐसे समझते हैं कि मंदिर जाना धर्म है, गुरु राज के पास जाना धर्म है, पूज्य गुरुजनों का स्मरण करना धर्म है। ये धर्म का साधन है। इसके माध्यम से जो अंतरंग निर्मलता बढ़ती है वो धर्म है। धर्म के साधन को भी हम धर्म कहते हैं। धर्म सर्वजनीन है, सार्वभौम है, सुखकारी है, सर्वकालिक आदेय है। हमेशा ही इसे ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हे सज्जनों, धर्म की शरण लो। धम्मम शरणम पवज्जामि। बत्थु सहाओ धम्मो, हमारा स्वभाव जो है वो धर्म है। परम शांति को पाने का मार्ग है जिन धर्म। जिनने परम शांति को पाया वो शांतिनाथ हो गए, वो शांति सागर हो गए। और जिनने आज तक नहीं पाया वो और नाम लेकर के संसार में ही भटक रहे। जिनने स्वभाव की दृष्टि की उनने स्वभाव को पाया, जिनने विद्या की दृष्टि की उन्होंने विद्या को पाया। ज्ञान सागर से निकले विद्या सागर। विमल सागर से निकले सन्मति सागर। गुरुओं ने मार्गदर्शन किया और उस मार्ग पर चल करके जिन जीवों ने अपने आप को निखारा वो आज लोक में सितारों की तरह चमक रहे हैं। केवल बातों का नहीं है जिन धर्म साधना का धर्म है। खुद डूबना पड़ता है। सागर के मोती वो पाते हैं जो खुद गोता लगाते हैं। किनारे पर बैठने वाले तो सिर्फ देखते रह जाते। सौभाग्यशालियों, खुद प्रैक्टिकल करना पड़ता है। कल एक मुनिराज कल तो देर से यहाँ को उठे थे ना, तो वो भी 12:15 के लगभग पहुँचे। फिर उनने एक बात बताई। दूर चौका था,
कई सारे दूर हैं चौके, और साधु मुनिराज तो दूर दूर जाने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। मुनि तो जंगल से 2-4 किलोमीटर गाँव में आहार करने आते थे। आदि सागर जी महाराज भोज तक आहार करने जाते थे, नदी पार करके जाते थे। अपने को कोई नदी पार तो करके जाना नहीं, छोटे छोटे नाले आते हैं रास्ते में, मतलब पानी फैल जाता है सड़क पर ज़्यादा से ज़्यादा, तो जा सकते हैं। तो जो थोड़े से देर हो गई, देर से ही आए, तो फिर बोले कि महाराज जी वहाँ गया था मैं, अशोक जी के घर पर आहार कर लिया। तो गर्म थी खूब, धूप तो कल खूब थी। तो बोले हमने मना किया कि आप रहने दो, समय बहुत हो गया, धरती बहुत गर्म है, हमारा कमंडल लेकर के ये श्रावक चला जाएगा। तो बोले नहीं मैं चलूँगा। तो उनको कहा नहीं आप रुक जाओ। तो बोले ये चौका मेरा है कि इसका है? मेरा चौका है, मैं कमंडल लेके चलूँगा। आदमी अपनी भावनाओं से विकास करता है। धूप ज़्यादा है, सड़क गर्म है, अच्छे लोग प्रमाद कर जाएंगे, लेकिन श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, ये अंतरंग धर्म है। आत्मिक निर्मलता, शुचिता, ऋजुता, इस पवित्र जिन धर्म की आराधना अपने जीवन में हम सभी को करना चाहिए। मुनिवर सुश्रुत सागर जी ने बताया, यूँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं 4 प्रकार के दान: औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। जब पर्युषण पर्व आएंगे ना, तो जो 10 लक्षण की पूजा आएगी उसमें ये लाइन बहुत सुंदर ढंग से गाई जाती, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। तो 4 प्रकार के दान दो। लेकिन जिनसेन स्वामी ने जो 4 प्रकार की दत्ती कही, वो थोड़ा सा और डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर होने के बाद उसमें और ज़्यादा बड़ा दृष्टिकोण है। वो कहते हैं पात्र दत्ती, पात्रों को दान दो। पात्र कौन है? बोलो ज्ञानी मुंबई वालों, पात्र कौन है? उत्तम पात्र तो मुनिराज ही हैं, या उनके पद चिन्हों पर चलने वाले शुल्लक जी, शुल्लिका जी, माता जी। पात्र कौन है? पिची कमंडल हरि तपस्वी उत्तम पात्र है। सबसे पहले पात्र दत्ती पर ध्यान दो, पात्र दान करो, वो महान पुण्य का कारण है। फिर दूसरा दया दत्ती। दया दत्ती मतलब देखा कि वो गरीब आदमी का क्या होगा भाई, उसका देखो, उसको देके आओ, उसका खाने की व्यवस्था बिठाओ, उसकी दवा की व्यवस्था बिठाओ। गायों के लिए औषधालय खोल दिया, गायों के लिए अस्पताल बना दिया, गरीबों के लिए धर्मार्थ औषधालय खोल दिए। ये क्या है? एक तरह से दया दत्ती है, दया पूर्वक देना। इसमें कोई दोष नहीं है, आपकी दया का फल आपको मिलेगा। समदत्ती। समदत्ती का मतलब अपने जैसे साधर्मा श्रावक हैं उनके लिए देना। अब इसमें उनने खूब विस्तार किया, आपस में गृहस्थी संबंधी व्यवहार निभाना, विवाह संस्था को भी इसके अंतर्गत लिया। योग्य परिवारों में योग्य रूप से बेटी बेटे को जोड़ देना, समदत्ती। और साधर्मा, आपके जैसे श्रावक अगर कहीं कमजोर पड़ गए तो उनको कुछ भी दे करके उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना, समदत्ती होते हैं। उनको किसी प्रकार से काम दे देना, किसी तरह से सहयोग कर देना। पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी, किसी के घर में कोई करने वाला बच्चा नहीं, पेंशन दे रहे हैं।
तो जो जितने सक्षम हैं उनको उस हिसाब से अपना अपना सहयोग वगैरह करना चाहिए। जो बड़े ज़्यादा सक्षम है बड़े लेवल पर करेंगे, जो कम सक्षम है वो व्यक्तिगत स्तर पर अपने परिवार स्तर पर कर सकते हैं। समदत्ति। फिर अन्वय दत्ति। अन्वय दत्ति है अपनी आगे वाली पीढ़ी को दे देना, आगे वाली पीढ़ी को एक्टिव करना, उनको भी कुछ दे करके और समृद्ध बना करके उनके पांव पर खड़े होने में निमित्त बनना। इस तरह से लोक में ये दान है। और इन दानों को भी धर्म का एक रूप समझा जाता है। वो धर्म इसलिए है क्योंकि उसमें दया है, उसमें आत्मीयता है, जीव की समझ है और प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना है। आत्मार्थियों, इस अपार संसार में सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया मंगलमय जिन धर्म ही शरण है, इस जिन धर्म के मार्ग से हम सभी चलते रहें। आचार्य श्री शांति सागर जी के जीवन का एक प्रसंग है। अंततः उनके पास एक शुल्लक जी भी थे। उनने 36 दिन की संलेखना के बीच में एक दिन कहा, महाराज जी आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? जब गुरुजन जाते हैं तो संघ में क्या विकट स्थिति बनती है। चूँकि वो सबको सिखाते हैं, वीतराग भावना सिखाते हैं, मार्ग पर चलाते हैं, सबको दृढ़ वैरागी बनाते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब इतने ज़्यादा उपकार होते हैं तो जब उनकी जगह खाली होती है तो ज्ञानी की आंखों में भी पानी आ जाता है। लोग टिप्पणियां करने लगते हैं कि अमुक महाराज की आंखों में पानी कैसे आ गया, अमुक महाराज रोने लगे, वो तो द्रव्यलिंगी हैं, और ऐसे कोई महाराज होते हैं। अरे भाई, वो पत्थर नहीं है और ना अभी वो 12वें 13वें गुणस्थान वाले हैं। जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में गुरु के वियोग, और वियोग का उस इसलिए भी नहीं कि देह से जा रहे हैं, अपितु उसके पीछे जो मानस होता है, कि जो मार्गदर्शन मिलता है, जो एक मोक्ष मार्ग में छत्र छाया बनी हुई है, उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है, बहुत बड़ी गरिमा होती है।